चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, अब प्रति लीटर 3 रुपए महंगा मिलेगा, नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू। अडानी हिंडरबर्ग विवाद को लेकर कांग्रेस 6 फरवरी को करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। योजनाएं केंद्र की तो फंड भी दे, राज्य के पैसों पर ना लूटे वाहवाही, नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर निशाना। दिल्ली में खोले जाएंगे स्पेशलाइज्ड स्कूल, अरविंद केजरीवाल बोले बच्चों को आती है मुझसे ज्यादा अंग्रेजी। 2024 में राम मंदिर और न्यू इंडिया का दम, सीएम योगी का दावा, किसी अन्य मुद्दे की जरूरत नहीं। बीच में कॉल ड्रॉप होने की परेशानी से जल्द ही मिलेगा छुटकारा, ट्राई ने उठाया बड़ा कदम। अमित शाह का बड़ा ऐलान, अगले 5 साल में 2 लाख पैक्स सेंटर बनाएंगे। सरकार के इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति, किसानों की बढ़ जाएगी इनकम। अगर हमने टैंकों का जवाब दिया तो अंजाम भयानक होगा, रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 3 हफ्तों में मांगा जवाब, अब अप्रैल में सुनवाई। उज्ज्वला के बाद घर घर सौर चूल्हा पहुंचाने की तैयारी, 3 बड़ी परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। अल्पसंख्यकों को लुभाने में जुटी बीजेपी, मिथुन बोले भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं, टीएमसी ने कसा तंज। सिक्किम राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए लगाए जाएंगे 100 पेड़, सीएम ने की घोषणा। जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें, डोडा के साथ घरों में आई दरारें। राजस्थान, चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मिलेगा स्मार्टफोन, योजना सरकार में प्रक्रियाधीन। राम मंदिर को उड़ा देंगे, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर को उड़ाने की मिली फोन पर धमकी, यूपी पुलिस अलर्ट। हिमाचल बीजेपी से प्रदेश कार्य समिति के 4 सदस्य 6 साल के लिए सस्पेंड, अनुशासनहीनता का है आरोप। गुजरात सरकार बोली पेपर लीक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लाएंगे सख्त कानून, बजट सत्र में पेश करेंगे प्रस्ताव। फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी, बाइडेन और सुनक टॉप 5 से बाहर। अपने कुछ मशहूर करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए LIC के पैसों का इस्तेमाल कर रही भाजपा, ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, 3 राज्यों के चीफ जस्टिस समेत 5 नामों को जल्द ही मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी, सीएम चौहान की सांसदों के साथ 1-to-1 चर्चा, आदिवासी बाहुल्य सीटों पर फोकस करने की हिदायत। अडानी हिंडरबर्ग विवाद से दूर रहें, देश भर में 50 केंद्रीय मंत्री गिनाएंगे बजट की बारीकियां। श्री अन्न योजना से महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों को होगा फायदा, चावल गेहूं उगाने वालों पर होगा बड़ा असर। केंद्र के इशारों पर धोखे से पास किया MCD बजट, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में अब बचे सिर्फ 3 अरब डॉलर, 1 हफ्ते में बनेगा श्रीलंका, काउंटडाउन शुरू। राजस्थान, युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता के लिए भविष्य में नीति बनाएगी गहलोत सरकार। जमानत के बाद कैदी की रिहाई में नहीं होगी देरी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश। देश के आगामी चुनाव में रिमोट वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में असम सरकार, 52 काजी पुजारी समेत 1800 गिरफ्तार। 2024 की तैयारी में जुटी सपा, मायावती के वोटों को अपनी तरफ करने के लिए चल रही नया दांव। उड़ीसा में 24 फरवरी को पेश होगा 2023-24 का वार्षिक बजट, 21 फरवरी से होगी सत्र की शुरुआत। धर्मांतरण के मामलों को हाईकोर्ट से हस्तांतरित करने की याचिका पर SC ने केंद्र और 6 राज्यों से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म 8 मार्च से भरने शुरू होंगे, महिलाओं को हर माह खाते में मिलेंगे 1000 रुपए। कांग्रेस ने लोकसभा MP और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को तत्काल प्रभाव से पार्टी से किया सस्पेंड। कोरोना काल में लोगों पर दर्ज मामले हिमाचल में होंगे रद्द, सुक्खू सरकार ने लिया यह फैसला। 6 करोड़ साल पहले पेड़ पौधों के दबने से बने पत्थर, इसी से अयोध्या में बनेगी रामलला की मूर्ति, मान्यता शाप से शालिग्राम बने थे विष्णु। भारतीय आई ड्रॉप से अमेरिका में इन्फेक्शन फैलने का दावा, 12 राज्यों में 55 लोग संक्रमित, 1 मौत, कंपनी ने दवा वापस मंगवाई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर न करे। राजस्थान में बीजेपी अपने पुराने नेताओं को ढूंढ रही, 50 सीटों के लिए बनाई नई रणनीति, गहलोत डेटा सरा बने चुनौती। गडकरी बोले 2024 तक अमेरिका जैसी होगी भारत की सड़कें, कहा यह बजट हमें ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाएगा।
त्रिपुरा में लेफ्ट ने जारी किया घोषणा पत्र, 2.5 लाख नई नौकरी, पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का वादा। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, हेट स्पीच ना हो, पुलिस सकल हिंदू समाज के इवेंट की वीडियोग्राफी करे, भड़काऊ भाषण रोके। जेडीयू के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, अभी गठबंधन चल रहा है, आगे चलेगा पता नहीं। केरल बजट 2023, केरल में पेट्रोल, डीजल और शराब हो जाएंगे महंगे, जमीन की कीमतों में भी होगी बढ़ोतरी। वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग की पहल, सिनेमाघरों में मैं भारत हूँ इस सॉन्ग को फिल्म से पहले चलाया जाएगा। त्रिपुरा में बोले नड्डा, 9 साल पहले भारत घुटने टेकता, कहा मोदी के नेतृत्व में छलांग लगाने वाला देश बना। बीते 5 सालों में 1.93 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण आयात किए गए, सरकार ने दी जानकारी। देश का बैंकिंग सिस्टम बेहद लचीला और स्थिर है, अडानी ग्रुप को दिए लोन को लेकर आरबीआई ने दी पहली प्रतिक्रिया। चीन ने हेकड़ी दिखाई तो गर्दन मरोड़ देगा भारत, एलएसी पर फ्रंटियर हाईवे बनेगा देश की नई ताकत। केजरीवाल ने सरकार के अधिकार पर उठाया सवाल, कहा हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी एलजी के पास जा रही है फाइलें। ओपीएस पर 2 राज्यों के सीएम आमने सामने, गहलोत बोले खट्टर को किसी ने गलत बताया, हरियाणा सीएम ने कहा था राजस्थान इसे लागू नहीं कर रहा। वैज्ञानिकों को मिला 32 करोड़ साल पुराना दिमाग, चौंकाने वाले रहस्य का हुआ खुलासा। जहरीला घोटाला है, मोदी खामोश, अडानी मामले पर सदन में हंगामा, कार्यवाही स्थगित। अब गुब्बारे भेज जासूसी कर रहा चीन, यूएस के आसमान में दिखा चीनी जासूस, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो सकती है केंद्रीय मंत्रियों की फौज, 11 देशों के राजदूतों को भी बुलावा। झूठ बोलते हैं कमलनाथ, इन्हीं ने लटकाया किसान सम्मान निधि, शिवराज का बड़ा आरोप। सिसोदिया के विदेश दौरे पर एलजी की मंजूरी, सरकार वहन करेगी पूरा खर्च। पंजाब, अवैध तस्करी को अंजाम देने सीमा पार से आया ड्रोन, बीएसएफ ने कर दिया नेस्तनाबूद। नेताओं की अमर्यादित भाषा, कर्नाटक चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच तेज हुई जुबानी जंग। केंद्र सरकार के भेदभाव के खिलाफ मुखर होगी टीएमसी, विधानसभा में लाएगी प्राइवेट बिल। मौसम अपडेट, हिमाचल कई जिलों में आज बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 200 से अधिक सड़कें बंद। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अमूल ने बढ़ाया दूध के दाम, अब प्रति लीटर 3 रुपए महंगा मिलेगा, नया दाम तत्काल प्रभाव से लागू। जी हाँ, गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बयान के मुताबिक इस संशोधन के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस की दूध की कीमत अब 70 रुपए प्रति लीटर होगी। अमूल ने पिछले साल अक्टूबर में कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। कहा गया था कि कीमतों में वृद्धि दूध के संचालन और उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि के कारण की जा रही है। वहीं दिसंबर में मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में खोले जाएंगे स्पेशलाइज्ड स्कूल, अरविंद केजरीवाल बोले बच्चों को आती है मुझसे ज्यादा अंग्रेजी। जी हां, दिल्ली के बच्चों की प्रतिभा उभारने के लिए एक और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस शुरू किया जा रहा है। इसी वर्ष से छात्र इसमें दाखिला ले सकेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए अलग अलग स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। कल शुरू किए गए इस स्कूल में इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है जहाँ स्पेशल टॉपिक पर पढ़ाई होगी। हर बच्चे कुछ न कुछ स्पेशल है, कोई मैथ, कोई केमिस्ट्री तो कोई खेल में अच्छा होता है। अलग अलग बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड स्कूल बनाए जा रहे हैं। पूरे दिल्ली में स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के 30 से ज्यादा स्कूल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीच में कॉल ड्रॉप होने की परेशानी से जल्द ही मिलेगा छुटकारा, ट्राई ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, कॉल ड्रॉपिंग की समस्या से आपको जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। इसके लिए ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अहम कदम उठाया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ 17 फरवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में ट्राई कॉल ड्रॉप, टेलीकॉम सर्विस और 5G के लिए बेंचमार्क और इसमें वाणिज्यिक संचार के उपायों से संबंधित मुद्दों पर टेलीकॉम कंपनियों के साथ चर्चा करेगी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल टेलीकॉम सर्विस की गुणवत्ता में सुधार की काफी जरूरत है और कॉल ड्रॉप और खराब नेटवर्क से मोबाइल यूजर्स परेशान हैं। ट्राई ने बयान में कहा है कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक लगातार चलने वाली कवायद है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए लगाए जाएंगे 100 पेड़, सीएम ने की घोषणा। जी हां, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत हिमालय राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नाम की पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना है। सीएम तमांग ने कहा है कि बच्चे के बढ़ने के साथ साथ पेड़ों को बढ़ते देखना एक नवजात शिशु का स्वागत करने और इस धरती पर उनके आगमन का जश्न मनाने का एक प्रतीकात्मक तरीका होगा। यह भारत में अपनी तरह की पहली अभिनव हरित पहल है। वन विभाग के सचिव प्रदीप कुमार ने कहा है कि इस पहल से प्रकृति के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उज्ज्वला के बाद घर घर सौर चूल्हा पहुंचाने की तैयारी। 3 बड़ी परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। जी हां, उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले करोड़ों परिवारों को साफ स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार आम जनों की रसोई में मदद करने एक बार फिर से आ रही है। इस बार घर की गृहिणी को एलपीजी से भी स्वच्छ सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। पीएम सौर चूल्हे के साथ ही 2 अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे जिसका देश की ऊर्जा सेक्टर पर बड़ा असर होगा। पीएम की तरफ से दूसरी परियोजना पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की है। पायलट परियोजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। पहले चरण में देश के 13 राज्यों के 100 पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल बिक्री की सेवा शुरू हो जाएगी। तीसरी योजना प्लास्टिक के बोतलों से कपड़े बनाने से संबंधित है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश में हर वर्ष 10 करोड़ प्लास्टिक बोतलों से कपड़े को बनाने का प्लांट लगाने की तैयारी में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने हेकड़ी दिखाई तो गर्दन मरोड़ देगा भारत। एलएसी पर फ्रंटियर हाईवे बनेगा देश की नई ताकत। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन के साथ बन रहा फ्रंटियर हाईवे देश की नई ताकत बनेगा। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इसका काम तेज कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से पूर्वी कामेंग, पश्चिमी सियांग होते हुए गुजर रहा यह हाईवे युद्ध काल में भारत की बड़ी ताकत बनेगा। यदि चीन हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया या सीमा पर उसने कोई नापाक हरकत की तो सेना इसी हाईवे की मदद से चंद घंटों में पहुंचकर चीन की गर्दन मरोड़ देगी। तवांग से शुरू इस फ्रंटियर हाईवे के 6 कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। यह हाईवे तकरीबन 1800 किलोमीटर लंबा होगा जो अरुणाचल प्रदेश में पहले से स्थित राजमार्ग ट्रांस अरुणाचल हाईवे और अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।